हेलो एवरीवन, टीचिंग बियालजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम टॉप एमसीक्यूज़ जो हैं फिशरीज़ के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि सभी को ये लेक्चर जो है बड़ा पसंद आएगा, आप इसको देखिएगा। इसमें से बहुत से क्वेश्चन हमने ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो पहला क्वेश्चन, लैब टू लैंड प्रोग्राम इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू। अब जो लैब टू लैंड प्रोग्राम है इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू, क्या आप जानते हैं जो लैब टू लैंड प्रोग्राम है ये किसने इम्प्लीमेंट किया था? ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1979 में। कब हुआ था? 1979 में। और ये ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाया गया था। है ये इसलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ताकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स जो है उनको एक बूस्ट मिल जाए। ओके, तो इसी वजह से जो लैब टू लैंड प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और इसको इम्प्लीमेंट किसने किया? द ICAR इंस्टीट्यूट ने इसको इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथलेस फिशेज आर नोन एज। टूथलेस फिशेज को हम क्या कहते हैं? देखिए, जो कार्प्स होती हैं या फिर इनको हम कहते हैं मिनो। क्लास जो है क्लास आता है एक्टिनोप्टेराइजी। क्या आता है? एक्टिनोप्टेराइजी जो है इसकी क्लास आती है। और ये फैमिली जो है सेपेनिडिया से बिलोंग करता है। ऑर्डर जो आता है ये आता है सेपनीफॉर्म्स। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कॉप्स जो होती हैं इनको टूथलेस फिशेस भी कहते हैं। और जो कॉप्स होती हैं ये ऑर्डर सेपनीफॉर्म्स, फैमिली सेपेनिडिया के अंदर आती हैं और क्लास एक्टिनोप्टेराइजी के अंदर आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द CIFE वाज डिक्लेयर्ड एज डीम्ड यूनिवर्सिटी इन द ईयर। अब जो CIF है, CIF डिक्लेयर की गई डीम्ड यूनिवर्सिटी कब की गई? CIFE होता क्या है? CIFE की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एंड एजुकेशन। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये एस्टेब्लिश हुई थी 6 जून 1961 में। ओके, 1961 में ये यूनिवर्सिटी जो है इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था। ये एस्टेब्लिश हुई थी और इसकी जो लोकेशन इसकी है मुंबई। ठीक है, मुंबई के अंदर ये लोकेट है और ये एफिलिएशन है UGC ICAR। ओके, और ये किस लिए बनाएगी? ये यूनिवर्सिटी फिशरी साइंस को पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए इस यूनिवर्सिटी को मुंबई के अंदर बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बार्बल्स इन कैटफिश फैमिली टैचिसुरिडिया और। फैमिली देखिएगा, कैटफिशेस के अंदर बहुत सारी फैमिलीज हैं। जिस तरह एक फैमिली है इक्टेलुरिडिया, इसके अंदर जो है 8 बार्बल्स होते हैं। और हम बात करें टैचिसुरिडिया जो है, टैचिसुरिडिया के अंदर 1 पेयर, इसका मतलब होता है जो होते हैं 2 बार्बल्स होते हैं। ठीक है ना, एक पेयर होता है इसके अंदर, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 पेयर, 2 बार्बल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एम रोसनबर्जी इज। एम रोसनबर्जी का जो ये फ्रेश वाटर प्राण है, ठीक है ना, एम रोसनबर्जी किसको कहते हैं? ये एक फ्रेश वाटर प्राण है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये होता है 90 डेज। ओके, अगर हम क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मेजर प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है, ठीक है ना, मेजर प्रोड्यूसर कंट्री फ्रेश वाटर प्राण की कौन सी है, तो इसका आंसर आएगा वियतनाम। ठीक है ना, वियतनाम जो है ये मेजर प्रोड्यूसर कंट्री है फ्रेश वाटर प्राण। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड UNCLOS वाज हेल्ड ड्यूरिंग। कब हुआ था UNCLOS? सबसे पहले हम जानते हैं कि UNCLOS क्या होता है। इसका मतलब होता है यूनाइटेड, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, C फॉर कन्वेंशन, L फॉर लॉ ऑफ द सी।
ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी। ये 1982 के अंदर ये साइन किया गया था। इसकी जो लोकेशन है वो जमैका है, मोंटेगो बे, जमैका। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो एस्टेब्लिश किया गया था, एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज़। इसको हम लॉ ऑफ द सी भी कहते हैं। ये डिवाइड होता है मैरीन एरियाज इंटू 5 मेन जोन्स, ठीक है ना। 5 जो इसके हैं मेन जो जोन हैं। पहला जोन जो है उसको हम कहते हैं इंटरनल वाटर, ठीक है, पहला होता है इंटरनल वाटर। दूसरा अगर हम बात करें होता है टेरिटोरियल सी। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा होता है कॉन्टिजियस जोन। चौथा होता है EEZ और पांचवा होता है हाई सी। ओके, तो ये है UNCLOS के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये इन्फोर्स हुआ था 1994 में। ओके, इसको एक चीज़ और याद करनी है कि ये इन्फोर्स की अगर हम बात करें 1994 में ये इन्फोर्स हुआ था। अगर हम इस फर्स्ट की बात करें, UNCLOS जो है फर्स्ट, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन ऑन द लॉ ऑफ द सी हेल्ड एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड 1956 के अंदर हुई थी। पहली हुई थी 1956 के अंदर, याद रखना। ओके, और जो सेकंड हुई थी ये हुई थी 1960 के अंदर, ये भी जेनेवा के अंदर हुई थी। और जो थर्ड हुई थी ये न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी। थर्ड जो हुई थी ये न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी 1973 में। ओके, कब हुई थी ये थर्ड? 1973 में। तो इसका आंसर क्या आएगा? द थर्ड यूनोक्स वाज हेल्ड 1973 और कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गन ऑफ द फिश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज? यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज के लिए। देखिए, जो गिल फिलामेंट होता है, गिल फिलामेंट के अंदर कंटेन ए कैपिलरी नेटवर्क जो प्रोवाइड करता है ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑर्गन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। गिल्स जो हैं ये आल्सो रेगुलेट करते हैं लेवल ऑफ मिनरल्स, आयंस एंड pH ऑफ ब्लड। ओके, क्वेश्चन है मलेरिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिशेस। अब यहाँ पे कौन सी फिशेस है जिससे मलेरिया जो है इसको कंट्रोल किया गया है? बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि मॉस्कीटो का जो लार्वा होता है उसको ईट करती हैं। चाहे लार्वा की बात करें या उसका जो पोपा होता है उसकी अगर हम बात करें, उसको ईट करती हैं, ठीक है ना। उन फिशेस को हम कहते हैं लार्विवोरस फिशेस। कौन सी फिशेस कहते हैं? लार्विवोरस फिशेस, जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिशन को क्या करती हैं? रिड्यूस करती हैं। इसमें जो टॉप फिश आती है उसका नाम है गैम्बूसिया एफिनस। ओके, गैम्बूसिया एफिनस जो फिश है ये टॉप आती है जो कि मलेरिया को कंट्रोल करती है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा गैम्बूसिया एंड लेबिस्टिस, ठीक है ना। गैम्बूसिया एंड लेबिस्टिस ये ऐसी फिशेज हैं जो मलेरिया को कंट्रोल करती हैं। क्वेश्चन है कार्टिलेजिनस फिशेज आर इंक्लूडेड इन। कार्टिलेजिनस फिशेज को किसके अंदर इंक्लूड किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इलाज्मो ब्रांच, ठीक है ना। इलाज्मो ब्रांचेस होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस जिसको कहते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, जो वेल शॉक की बात करें या बास्किंग शॉक की बात करें, स्केट्स की बात करें, ये तमाम की तमाम जो हैं ये इलाज्मो ब्रांच के अंदर आती हैं, ये कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं। ओके, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन। आप जानते हैं जो एयर ब्लैडर होता है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें जालेस फिशेज, बोनी फिशेज, कार्टिलेजिनस फिशेज या नन ऑफ दी अबव। देखो, जो स्विम ब्लैडर होता है, स्विम ब्लैडर को हम एयर ब्लैडर कहते हैं, जो फाउंड होता है सिर्फ और सिर्फ बोनी फिशेस के अंदर। ओके, इसका जो काम होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन। ओके, विच कंट्री टॉप्स इन द फ्रेश वाटर फिश कैचेस? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ऑप्शन में पहला नाम दिया गया है इंडिया का, नॉर्वे का, USA का, चाइना का। और हम बात करें अकॉर्डिंग टू दी स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ठीक है ना। अगर हम बात करें वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, चाइना जो है, चाइना ने टॉप किया है। ओके, और अगर बोनी फिशेज आर इंक्लूडेड इन द क्लास, बोनी फिशेज कौन सी क्लास के अंदर आती हैं? इलाज्मो ब्रांच, ऑस्टियोचाइथस,
अकेंथोडी, नन ऑफ दीज। तो जो ये बोनी फिशेज होती हैं ये आती हैं क्लास ऑस्ट्रोचाइटिस के अंदर। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? ऑस्ट्रोचाइटिस। ओके, ये आती है बोनी फिशेज इसके अंदर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन इज सिचुएटेड एट CIFE। ये जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक, और महाराष्ट्र के अंदर किस जगह है? ये मुंबई के अंदर। ए स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द सेम एरिया दैट कैन। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द सेम एरिया दैट कैन रिप्रोड्यूस। दैट कैन रिप्रोड्यूस, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉगस फीचर्स। एनालॉगस फीचर्स कौन से होते हैं? ठीक है ना, एनालॉगस फीचर्स कौन से होते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे स्ट्रक्चर जो कि सेम फंक्शन हो बट उनका सेम एनाटॉमिकल फीचर ना हो। ठीक है, लुक सिमिलर एंड हैव डिसिमिलर एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन। तो इसका जो आंसर क्या आएगा? लुक सिमिलर एंड हैव डिसिमिलर एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन, उसको हम कहते हैं एनालॉगस फीचर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर एनालॉगस। यहाँ जो दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन सा पेयर है जो कि एनालॉगस के अंदर आता है। और हम बात करें इंसेक्ट विंग और बर्ड विंग की बात करें, ये जो हैं ये एग्जाम्पल हैं किसकी? एनालॉगस की। ओके, व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ ए वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स इंडिकेट। तो इसका आंसर क्या आएगा? जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होते हैं नॉट यूज्ड बाय द मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स सो इट बिकम नॉन फंक्शनल विद इन द ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम। तो इसका आंसर ये आएगा, जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होते हैं ये नॉट यूज्ड बाय द मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स सो इट इज बिकम नॉन फंक्शनल विद द ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम। द विंग ऑफ ए बैट एंड द फोर लेग एंड एलिगेटर्स आर, ये क्या होते हैं? ये होमोलॉगस फीचर्स होते हैं। ठीक है ना, features that were useful to an ancestral organisms but are not useful to a modern organisms that has them are said to be। ऐसे फीचर्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में है एनालॉगस, होमोलॉगस, वेस्टिजियल, आर्टिफिशियल। तो फीचर्स दैट वेयर यूजफुल टू एन एंसेस्ट्रल उसको हम कहते हैं एनालॉगस। क्या कहते हैं हम? एनालॉगस कहते हैं। नेक्स्ट, similar features in different species that originate in a shared ancestor are called। Similar feature in different species that are originate in a shared ancestor are called। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं homologous features। क्या कहते हैं? homologous features। Homologous structure in an organism suggest that the organism, होमोलॉगस जो स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो उससे हम क्या सजेस्ट करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? हैव ए कॉमन एंसेस्टर। ठीक है ना, तो हैव ए कॉमन एंसेस्टर, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। यहाँ जो नीचे दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। देखिए, जो टेल बोन है, जो ह्यूमन टेल बोन है, ये इसका जो ये ऑप्शन दिया गया है ये आता है वेस्टिजियल स्ट्रक्चर के अंदर। आई इन ए ब्लाइंड सैलामेंडर आर एन एग्जाम्पल ऑफ ए टाइप ऑफ ऑर्गन नोन एज। तो इसका आंसर क्या आएगा? वेस्टिजियल। ये क्या होती है? ये वेस्टिजियल होती है। द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, देखिए जो कैलोस लिनिस है, CARL कॉल LINNEUS, लिनिस जो है इसको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा गया है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मदर ऑफ बायोलॉजी कौन है, मदर ऑफ बायोलॉजी है मारिया सिबाइला, ये जो है मदर ऑफ बायोलॉजी आता है। और हम बात करें कार्लोस लिनिस की, अगर हम बात करें ये स्वीडिश बॉटनिस्ट, जोलॉजिस्ट, टैक्सोनॉमिस्ट, और ये बर्न हुआ था 23 May 1707।
ओके, ये बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट, जोलॉजिस्ट, टैक्सोनॉमिस्ट गुजरे हुए हैं। ओके, डायनोफ्लैजिलेट की अगर हम बात करें, जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, स्विम बाय मीन्स ऑफ टू फ्लैजिला मूवेबल प्रोटीन इन माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रेट्स दैट प्रोपेल द सेल थ्रू द वाटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मूविंग देयर टू फ्लैजिला, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अलगे जो है, अलगे की रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर फ्रॉम गैमीट, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, जो अलगे की रिप्रोडक्शन की बात करें, मेनी स्मॉल अलगे रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली बाय ऑर्डिनरी सेल डिवीजन और बाय फ्रेगमेंटेशन, वेयर एज लार्जर अलगे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। ओके, अब जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है ये कंसिस्ट ऑफ इन एंथ्रेडियम, ठीक, विच कंटेन्स मेल गैमीट एंड टू ओगोनिया। तो एंथ्रेडियम भी और ओगोनी जो है ये दोनों का दोनों इसका आंसर आएगा, ये आगे प्रोडक्शन स्ट्रक्चर होते हैं फ्रॉम गैमीट्स के। ओके, नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ अ रिजिड सेल वॉल ए यूग्लिना हैज ए फ्लेक्सिबल प्रोटीन कवरिंग कॉल्ड, उस कवरिंग को क्या कहते हैं, उस कवरिंग को क्या कहते हैं। यूग्लिना लैग से सेल वॉल, यूग्लिना जो है ये लैग करती है सेल वॉल। इंस्टेड इट हैज़ ए पेलिकल मेड अप ऑफ प्रोटीन, इसको क्या होता है, ये पेलिकल होता है जो कि किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। सपोर्टेड बाय स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपको याद रखना है। और ये क्या होते हैं, ये नेक्स्ट, डायनोफ्लैजिलेट्स आर ग्रुप ऑफ अलगे दैट। अब डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ अलगे दैट, यहाँ कौन सा ऑप्शन जो है ये मैच करता है। देखिए, जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, अगर हम बात करें 1555 जो स्पीशीज़ हैं फ्री लिविंग मैरीन डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये करंटली डिस्क्राइब की गई हैं। कितनी, 1555 जो स्पीशीज़ हैं। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ग्रुप ऑफ अलगे दैट ग्रो होल्ड फास्ट, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ग्रो होल्ड फास्ट जो है इसका सही आंसर है। विच फाइलम ऑफ अलगे इंक्लूड्स द मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ फॉर्म्स, हैबिटेट एंड लाइफस्टाइल, यहाँ ऑप्शन दिया गया है। देखिए, अगर हम रोडोफाइटा की बात करें, रोडोफाइटा होता है रेड अलगे, इसके अंदर जो है 7000 स्पीशीज़ जो है डिस्क्राइब की गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीन अलगे की, ग्रीन अलगा हम कहते हैं क्लोरोफाइटा, ये आता है ग्रीन अलगे, इसकी भी की तकरीबन 7000 स्पीशीज़ जो है ये डिस्क्राइब की गई हैं। उसके बाद है क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा को हम कहते हैं गोल्डन अलगे, क्या कहते हैं, गोल्डन अलगे, इसकी भी बहुत सारी स्पीशीज़ जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर हम बात करें, जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये ऐसे हैं जो कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम हैबिटेट की बात करें और उसकी लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें। ओके, डायटम्स आर अनलाइक अदर अलगे इन दैट, डायटम्स जो हैं ये क्या करते हैं, इनका बहुत बड़ा फंक्शन रहता है, ये कन्वर्ट डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर इनटू ऑक्सीजन। और जो सेल वाल होती है डायटम की, ये मेड अप ऑफ होती है 2 लेयर्स। अब जो इसकी इनर लेयर होती है, इनर लेयर मेड अप ऑफ पैक्टिन लाइक मटेरियल्स, और जो आउटर लेयर होती है मेड अप ऑफ सिलिका। ग्रुप ऑफ अलगे स्टोर पॉलीसेचराइड्स, तो इसका जो, अब देखो इसमें क्या आ गया, इसमें लैमिनेरिया भी आ गया, स्टोर करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया। विच ग्रुप ऑफ अलगे स्टोर पॉलीसेचराइड्स लैमिनेरिया इन देयर सेल्स, कौन होते हैं, ब्राउन अलगे, उनको हम क्या कहते हैं, जो कि बिलोंग करते हैं फाइलम फायोफाइटा के अंदर, ठीक है ना, बिलोंग टू द फाइलम फायोफाइटा, इनको हम कहते हैं ब्राउन अलगे। अब जो ये ब्राउन अलगे होते हैं ये स्टोर करते हैं पॉलीसेचराइड लैमिनेरिया इन देयर सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, यूग्लिनॉइड्स, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। अगर हम बात करें यूग्लिनॉइड्स की, क्राइसोफाइट्स की, डायनोफ्लैजिलेट्स की या स्लाइम मोल्ड्स की, ये इंक्लूड होते हैं इन द किंगडम। कौन से किंगडम के अंदर ये इंक्लूड होते हैं, ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो R.H. विटाकर ने प्रपोज किया है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच प्रोटिस्टा इज ए
kingdom which comprise organisms which are unicellular but eukaryotic organisms. Okay, water molds belong to which division? अब जो वाटर मोल्ड्स होते हैं ये कौन से डिवीजन से ये बिलोंग करते हैं? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर आएगा ओमिकोटा. ठीक है, ये ऐसा ग्रुप ऑफ फंगस लाइक होता है, फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट रिले ऑन वाटर फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? algae आर क्लासिफाइड इनटू फाइला बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट देयर. अब किसको छोड़ के तमाम के तमाम जो हैं ये क्लासिफाइड होता है इस फाइला के अंदर, किसको छोड़ के? अब यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में, some filamentous algae have special structures that anchor the thallus to the ocean bottom called, उनको हम क्या कहते हैं? Some filamentous algae have special structures that anchor the thallus to the ocean bottom called, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं hold fast. क्या? Protozoa found in domestic cats is जार्डिया, ठीक है ना, सार्कोसिस्टस है, उसके बाद आता है आइसोस्पोरा आता है. तो इसका जो मोस्ट ज़्यादा है इसका है टोक्सोप्लाज्मा, ये मोस्टली है. तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा टोक्सोप्लाज्मा. मोस्ट फंजे हैव न्यूक्लियर एंड, मोस्ट फंजे हैव ए सेल वॉल ऑर्गेनेलिस बट नो क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है. तो इसका आंसर क्या आएगा? मोस्ट फंजे हैव न्यूक्लिक एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका आंसर आएगा. एंड ऑर्गेनिजम्स दैट डाइजेस्ट डेड ऑर्गेनिजम्स एंड एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड सैप्रोफाइट. तो इसका आंसर क्या आएगा? सैप्रोफाइट. ऑर्गेनिजम्स दैट डाइजेस्ट डेड ऑर्गेनिजम्स एंड एब्जॉर्ब्स देयर न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स. स्केल्स किसके अंदर जो हैं वो किसके एब्सेंट होते हैं? तो पहला ऑप्शन है कैट फिशेस के अंदर, दूसरा ऑप्शन है इलाज्मो ब्रांच, तीसरा है क्रॉप्स और चौथा है नन. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कैट फिशेस. ओके, कैट फिशेस जो होते हैं, कैट फिशेस के ऊपर जो स्केल्स नहीं होते हैं. इलाज्मो ब्रांच आप जानते हैं ये कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, और कॉब्स को भी आप जानते हैं कि इसके ऊपर भी स्केल्स होते हैं. कैट फिशेस के ऊपर जो स्केल्स नहीं होते हैं, इनकी जो बॉडीज़ होती हैं नेकेड होती हैं, और बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी होती है जिनका जो म्यूकस कवर्ड सिकन होता है यूज़ होता है क्यूटेनियस रिस्पिरेशन के लिए, जहाँ से फ़िश क्या करती हैं? ब्रीथ करती हैं थ्रू इट्स सिकन. और बहुत सारी फिशेज़ ऐसी होती हैं, कैट फिशेज़ ऐसी होती हैं जिनका जो सिकन होता है वो कवर्ड होता है इन बुनी प्लेट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? सिक्यूट्स. क्या कहते हैं? सिक्यूट्स कहते हैं. ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कैट फिशेज़. स्केल्स जो हैं ये एब्सेंट होते हैं कैट फिशेज़ के. टिनी ट्यूब्स फिल्ड विद साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लिया दैट फॉर्म द बॉडी ऑफ फंगस. अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रेजोइड्स, माइसीलिया, फ्रूटिंग बॉडी और हाइफिया, ये चार दिए गए हैं. देखिए मैं आपको बताता चलूँ, जो रेजोइड्स होते हैं, रेजोइड्स क्या होते हैं पहले समझना है. ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को. ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैपिलरी एक्शन. कौन सी एक्शन से? प्रोसेस ऑफ कैपिलरी एक्शन. ये हम बात कर रहे हैं रेजोइड्स की. उसके बाद अगर हम बात करें माइसीलिया की बात करें, ठीक है, अगर हम माइसीलिया की बात करें, माइसीलिया की अगर हम बात करें, माइसीलिया जो है ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए फंगस है. इसका जो रोल होता है ये डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स मटेरियल. उसके बाद आता है फ्रूटिंग मटेरियल. फ्रूटिंग मटेरियल की अगर हम बात करें, ये स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर होता है जो प्रोड्यूस करता है स्पोर या गैमीट्स इन एल्गे. ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पे बताया गया है कि आपको बताना है कि कौन से टिनी जो ट्यूब्स फिल्ड विद साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दैट फॉर्म द बॉडी ऑफ फंगस. तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हाइफिया. ठीक है ना, हाइफिया जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो हाइफिया होता है ये लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, मेन मोड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, और ये करता है रिलीज एंजाइम. ठीक है ना, हाइफिया जो है ये रिलीज करता है एंजाइम. नेक्स्ट, अब जो फंजाई है, जो फंजे है ये क्या होता है? ठीक है ना, इसके यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं. ठीक है, अब हमें बताना है इनमें से जो सही है वो क्या है. ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें जो फंजे होते हैं, ठीक है ना, फंजाई जो होते हैं ये मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ द फंगल सेल वॉल आर चाइटन्स, ग्लाइकॉन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये चीज़ें होती हैं. ठीक है ना,
उसके बाद यहाँ इसने क्या लिखा है, हैव सेल वाज मेड अप ऑफ सेलुलोज विदाउट चिटिन, यहाँ पे जो पहला लिखा है ये गलत लिखा है, ठीक है ना। ये इसके अंदर जो है या चिटिन जो है, ग्लाइकन्स जो है, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं, ये जो इसकी जो सेल वॉल होती है से ये बने हुए होते हैं। ओके, अब जो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी जो हैबिटेट की बात करें, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, ये ह्यूमिड कंडीशन के अंदर रहते हैं। ये मोस्टली जो है ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, दैट इंक्लूड माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, जिस तरह से यीस्ट है। यीस्ट की अगर हम बात करें ये कीमो ऑर्गेनोट्रॉपिक्स होते हैं जो कि यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड डोंट रिक्वायर सनलाइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तीसरा ऑप्शन है, सीक्रेट एंजाइम्स एंड देन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर सेल वॉल, ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। ओके, ए माइसीलियम इज एन इंटरवोवन मैट ऑफ, माइसेलियम जो है, देखिए अगर हम फंजाई की बात करें, जो वेजिटेटिव बॉडीज़ होती हैं मोस्ट फंजाई की जो क्या होती हैं, वो कंस्ट्रक्टेड ऑफ टिनी फिलामेंट्स, उसको हम कहते हैं हाइपिया, क्या कहते हैं, हाइपिया कहते हैं। ओके, जो फॉर्म करता है इंटरवोवन, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हाइपिया। और जो फंजाई है ये क्या होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, नेक्स्ट, ऑल फंजाई आर मल्टीसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले बात यह है कि जो फंजाई होते हैं ये यूकैरियोट्स होते हैं, क्या होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक लिखा है, ये गलत है, पहला ये गलत है। दूसरा है प्रोकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक, ये भी गलत है, क्योंकि यूकैरियोटिक होते हैं तो प्रोकैरियोटिक कहाँ पे आ गया, ये यूकैरियोटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। मोस्ट फंजाई जो हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्सेप्ट यीस्ट, क्योंकि यीस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यूकैरियोटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है ना। ये यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो इसको डिस्कस कर रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं कई बार। सेप्टा आर क्रॉस वॉल्स दैट डिवाइड, इन मोस्ट फंजाई हाइपिया आर डिवाइडेड इनटू सेल्स बाय इंटरनल क्रॉस वॉल कॉल्ड सेप्टा। ओके, अब इसमें क्या है, यहाँ पे हाइपिया है, माइसीलिया है, माइक्रोजिया है, स्टोलन बेसिडिया है। अब माइक्रोजिया क्या होता है, माइक्रोजिया जो होता है ये क्या होता है, माइक्रोजिया की अगर हम बात करें सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम पहले हम देखते हैं जो सेप्टा क्लास होती है ये किसकी बनी होती है, डिवाइड कैसे होते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हाइपिया, ठीक है ना, क्या आएगा, हाइपिया इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। द एसोसिएशन बिटवीन ए फंगस एंड प्लांट रूट इज कॉल्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप बताइए जो एसोसिएशन बिटवीन फंगस और प्लांट रूट की होती है उसको हम क्या कहते हैं, जी हाँ उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइकोरेजिया। क्या बोलते हैं हम इसको, माइकोरेजिया कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, द एसोसिएशन बिटवीन ए फंगस एंड ए ग्रीन अलगे, अब इसको हम क्या कहते हैं, इस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन बिटवीन ग्रीन ब्लू ग्रीन अलगे एंड फंजी, इसको हम कहते हैं लेचन। बोथ, इसमें क्या होता है, बोथ द पार्टनर्स बेनिफिट्स फ्रॉम दिस रिलेशंस, हेंस इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस, इसको हम कहते हैं, इसको हम दूसरा क्या कहते हैं, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस। ओके, नेक्स्ट, सेलुलर फंजाई दैट रिजेंबल बैक्टीरिया आर कॉल्ड, बताइएगा। यूनिसेलुलर फंजाई आर जनरली रेफर्ड टू एज यीस्ट, कौन से होते हैं ये, यीस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, यीस्ट इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट, ब्रैकियोनस कैन बी रेज्ड इन, अब जो ब्रैकियोनस है कैन बी रेज्ड इन, ब्रैकियोनस इज ए जीनस ऑफ प्लैंक्टोनिक रोटिफर्स ओकरिंग इन फ्रेश वाटर, एल्कलीन एंड ब्रैकिश वाटर। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये फ्रेश में भी होता है, अल्कलीन में भी होता है, ब्रैकिश वाटर के अंदर भी। द ब्लू फिन मासीर इज, आप जानते हैं जो ब्लू फिन मासीर है उसको हम क्या कहते हैं, टॉरपिटोरा जो होती है। देखो सबसे पहले नाम दिया गया है टॉरपिटोरा, आपने कई बार नाम सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा, फिशरी के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आपको तो ये पता होगा। टॉरपिटोरा होता है, इसको हम कहते हैं हिमालयन या फिर हम इसको कहते हैं गोल्डन मासीर, ठीक है। ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जो कि सेपनेट फिश। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लू फिनेड फिश मासीर की, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टार खुदरी, ठीक है ना, टार खुदरी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है, गैम्बोसिया एफिनिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम इटली
इन 1928 एज ए, आप जानते हैं जो GFNS है ये इंट्रोड्यूस्ड थ्रू आउट वर्ल्ड किसके लिए हुई है? मॉस्किटो कंट्रोल के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? लार्विस्टिडल फिश। ठीक है, तो ये लार्विस्टिडल फिश है। ओके, पॉन्ड एम्बैंकमेंट इज गुड क्वालिटी क्ले सोइल, द स्लोप शुड बी। क्ले की बात करें इसका होना चाहिए 2:1। अगर हम बात करें सैंडी की, किसकी? सैंडी की होती है 5:1। और हम बात करें सिर्फ सैंडी की, वो होती है 3:1। तो यहाँ पे आएगा 2:1 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है? फिश इज़ नॉट ए डेट्रीवर्स। यहाँ पे जो फिशेस दी गई हैं इनमें से बताना है कौन सी फिश जो है वो डेट्रीवर्स नहीं है। पहले जो नाम दिया गया है, पहला नाम दिया गया है तिलापिया का। तिलापिया की अगर हम बात करें ये हर्बीवर्स है और डेट्रीवर्स है। सेनस मैरिगल की बात करें ये भी डेट्रीवर्स के अंदर आती है। मिल्क फिश जो होती है ये भी डेट्रीवर्स होती हैं। सिल्वर कार्प्स की अगर हम बात करें, सिल्वर कार्प भी जो है इसके अंदर आती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दी एबो इसका जो है आंसर आएगा। ओके, और अब आप जानते हैं जो रूहू है, रूही की अगर हम बात करें, जो रूहू है ये ओमनीवर्स होती है। ठीक है ना। कतला की अगर हम बात करें, कतला जो है ये जू प्लैंक्टन होती है। नेक्स्ट क्या है? कॉमन इंडिजीनियस लार्विवरस फिशेस। देखिए जो कॉमन इंडिजीनियस की बात करें इसमें नाम आता है चंदा नामा की। ठीक है ना। चंदा नामा जो है ये जो फिश है स्पीशीज़ ऑफ फ्रेश वाटर फिश है। ये फैमिली जो है फैमिली एम्बिसीडिया के अंदर आती है। ठीक है। कॉमन कॉप, देखिए कॉमन कॉप सैपनस स्कॉर्पियो की बात करें अगर, इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्राम। कॉमन कॉप कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई इंडिया के अंदर? देखिए कॉमन कॉप्स की 3 वैराइटीज़। कितनी वैराइटीज़? 3 वैराइटीज़ की अगर हम बात करें, 3 वैराइटीज़ में पहली आती है स्केल कॉप। स्केल कॉप के बाद जो सेकंड नंबर पे आती है वो आती है मिरर कॉप। मिरर कॉप के बाद जो थर्ड वन पे आती है वो आती है लेदर कॉप। ये जो 3 कॉप होती हैं, ठीक है ना, ये 3 जो कॉप हैं ये इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं इंडिया के अंदर 90s में। ठीक है, 1939 के आसपास। तो जो ये कॉमन कॉप्स हुई हैं ये श्रीलंका से हुई हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? श्रीलंका। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अमॉन्ग द इंडियन कल्टिवेबल फिशेज बॉटम फीडर इज़। देखिए यहाँ पे समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कतला जो है, कतला की अगर हम बात करें, कतला जो है फीडिंग नेचर इसका क्या है? जू प्लैंक्टन। क्या है? जू प्लैंक्टन इसका जो है फीडिंग नेचर है। और ये होती है सरफेस फीडर। क्या होती है? सरफेस फीडर। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें रूहू की, रूहू जो है ये ओमनीवर्स है। क्या है? ये ओमनीवर्स है। और ये होती है जो रूहू है ये होती है कॉलम फीडर। क्या होती है? COLUMN, कॉलम फीडर होती है। उसके बाद है सेनस मैरिगल, ये डेट्रोटिवर्स है, DETRITIVORUS। और ये जो है ये होती है बॉटम फीडर। क्या होती है ये होती है बॉटम फीडर। उसके बाद बॉटम फीडर कौन सा आ गया? इसका जो आंसर आ गया वो आ गया सेनस मैरिगल जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द यूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ फिंगरलिंग्स ऑफ कतला, रूहू, मैरिगल प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टॉकिंग इन कल्चर पॉन्ड इज़। अब जो कॉम्बिनेशन होती है, जो ये कॉम्बिनेशन बताई गई है फिंगरलिंग्स के अंदर, ठीक है ना। और फिंगरलिंग्स की बात करें, इसकी जो तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 30, 30 एंड 40। अब देखिए इसमें हमें ये समझना है, जो मेन चीज़ हमको समझनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है, उसमें ये है कि जो ये कतला होती है, ठीक है ना। कतला की अगर हम बात करें ये है 30, इसकी जो एवरेज है 32, 35। अगर हम बात करें रूहू की, जो रूहू है, रूहू जो है 15 to 20। और जो मैरिगल है, मैरिगल आता है 40 के आसपास। अब इसका क्या बनता है? 30, 30 एंड 40। ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद हम बात करें इन पॉन्ड यूज़ ऑफ लाइम बिफोर फर्टिलाइजेशन इज़ एडवाइज्ड फॉर करेक्टिंग। अब पॉन्ड में अगर हम लाइम का इस्तेमाल करते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, वो किसके लिए करते हैं? कौन सी चीज़ को करेक्ट करना है? वो है pH। ठीक है ना। क्या होता है? pH। मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है लाइमिंग का वो होता है इंक्रीज द pH ऑफ द वाटर ऑफ द फिश पॉन्ड। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हाईएस्ट फिश प्रोडक्टिविटी इज़ पॉसिबल एट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मेथड्स। क्या आप जानते हैं कौन सा जो फार्मिंग मेथड है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है फिश के लिए, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है? ये ऑप्शन में है वाटर फेड फिश कल्चर, पैडी कम फिश कल्चर, कंपोजिट फिश कल्चर और इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। अब मैंने इतने क्वेश्चन जो डिस्कस किए इनमें से सिर्फ आपको इसका जो है आंसर नीचे देना है कमेंट के अंदर कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या है। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा ताकि आप ही चेक कर सकें कि किस तरह से आपकी तैयारी जो है वो चल रही है, आपने तैयारी कर चुके हैं, आप कितना जो सिलेबस है वो कवर कर चुके हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं डिस्कस, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस किए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं किए हों। ये जो भी क्वेश्चन थे ये 100% जो है ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस थे। तो आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।